ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोगों के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोग के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। लाखन, कल मैं बाजार से तुम्हारे लिए 1 दर्जन टॉफियां लाया हूँ। मैंने अपनी अलमारी में रखी हैं। तुम उनमें से 1 जोड़ा अपने लिए और 1 जोड़ा लीला के लिए लेकर आओ। बुबू, दर्जन, जोड़ी, कौड़ी, ग्रुस, ये तो समझ में आ गया। क्यों, इसके अलावा भी गणना होती है? हाँ, इसके अलावा भी गणना होती है। जब हम वस्तुओं को, फलों को, चूड़ियों को इस प्रकार की गणनाओं से गिनते हैं तो जोड़ा, दर्जन, कौड़ी और ग्रुस का प्रयोग करते हैं। पर जब हम कागज गिनते हैं तो हम दस्ता, रिम, इन चीजों का प्रयोग करते हैं। ये देखो बुब्बू, मैं 2 टॉफी लाया हूँ, 2 अपने लिए और 2 दीदी के लिए। अब मेरे को भी समझाओ, क्या बता रहे थे? हाँ, तुझसे कुछ छुपाता थोड़ा हूँ मैं। लाखन, तुम भी समझो। जब हम कागज गिनते हैं तो गणना के लिए दस्ता या रिम का प्रयोग करते हैं। बुबू, कागज कैसे गिनते हैं? लीला, कागज का जो पन्ना होता है उसे एक सीट कहते हैं और एक पन्ने में 2 पन्ने होते हैं। किताब में तुम्हारे पेज नंबर भी पड़े होते हैं, पर हम यहाँ पर उस कागज की बात कर रहे हैं जो बाजार में बिकता है, एक एक पन्ना करके। बुबू, उस दिन आपने बाजार से कागज लिया था जिसमें लाइन भी नहीं थी। हाँ, उस कागज को सादा पेपर कहते हैं। उस कागज पर हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं। बुब्बू, उस पेपर की गिनती कैसे करते हैं? लाखन, उस कागज को गिनने के लिए हम दस्ता शब्द का प्रयोग करते हैं। 1 दस्ता बराबर 24 सीट, यानी 24 कागज। बुब्बू, अगर हम दुकानदार से 1 दस्ता कागज ले तो वह हमें 24 कागज गिनकर देगा ना? हाँ लाखन, 1 दस्ते में 24 कागज होते हैं, तो दुकानदार हमें 24 कागज गिन कर देगा। बुबू, कागज तो कॉपियों किताबों में होता है, दुकानदार तो हमें कॉपियों को गिन कर देता है। हाँ, दुकानदार हमें कापियां भी देता है। जब हम तुम्हारे लिए कागज खरीदते हैं जिसमें तुम हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि विषय लिखते हो, तो हम कापियां खरीदते हैं और कापियों की गिनती करते हैं। पर जब हम प्रार्थना पत्र, चिट्ठी लिखने के लिए कागज खरीदते हैं तो दुकानदार हमें कागज गिन कर देता है और इस गिनने की विधि को ही हम दस्ता या रिम कहते हैं। बुबू, उस दिन आपने बिजली वालों को जो चिट्ठी लिखी थी तो आपने सादे पेपर पर लिखी थी। हाँ लाखन, तुझे याद है? वो मैंने बिजली विभाग को प्रार्थना पत्र लिखा था
कि हमारे घर के सामने लकड़ी का पोल है जो पुराना हो गया, उसके स्थान पर नया लोहे के पोल की व्यवस्था की जाए। इस बात को मैंने सादे पेपर पर लिखा था। तो क्या बुबू सादे पेपर बाजार में मिलते हैं? हाँ, सादा पेपर बाजार में मिलता है। जब हम सादा पेपर या रूल पेपर खरीदते हैं तो दुकानदार हमें पेपर गिनती करके देता है। बस इसी गिनती को दस्ता या रिम कहते हैं। बुबू, आपने एक दस्ते में कितने कागज बताए थे? लाखन, एक दस्ते में 24 कागज, यानी एक दस्ता बराबर 24 सीट। एक सीट को एक कागज कहते हैं। पर बुबू, ये रिम क्या हुआ? लाखन, अब दस्ता तो तुम समझ गए। एक दस्ता बराबर 24 सीट। अब रिम समझो। जब हमें बहुत सारे कागज चाहिए, जैसे दुकानदार अपनी दुकान के लिए बहुत कागज लाता है, तो वह कागज रिम में खरीदता है। और हमें कम कागज की आवश्यकता होती है तो हमें दस्ते में बेचता है। बुबू, दुकानदार कागज कहाँ से लाता है? कागज कहाँ बनता है बुबू? शाबाश लीला, सही पूछा। दुकानदार कागज हल्द्वानी के बड़े दुकानों से लाता है और हल्द्वानी के बड़े दुकानदार कागज के कारखाने यानी पेपर मिल से लाते हैं और पेपर मिल में कागज लकड़ी से तैयार किया जाता है। इस प्रकार कागज कारखानों से बड़े दुकानों के पास, फिर बड़े दुकानों से छोटे दुकानों पर, फिर वहाँ की दुकानों से हमारे पास तक पहुँचता है। तो बुबू, हल्द्वानी के दुकान वाले तो पेपर मिल से रिम के हिसाब से कागज खरीदते होंगे। लाखन, वो रिमों के हिसाब से कागज खरीदते हैं और हम लोग दस्ते के हिसाब से, जैसे चूड़ियां बेचने वाले कारखाने से ग्रुस में खरीदते हैं और हमें दर्जन के हिसाब से बेचते हैं। हाँ बुबू, उस दिन आपने बताया था एक ग्रुस बराबर 12 दर्जन। पर रिम और दस्ते में क्या संबंध है? बहुत बढ़िया बात लाखन। अब आज हम समझते हैं कि रिम और दस्ते में संबंध। एक रिम में 20 दस्ते, यानी एक रिम बराबर 20 दस्ते। बुबू, एक रिम बराबर 20 दस्ते और एक दस्ते में 24 कागज। लाखन, तुम मेरी अलमारी में से कागज का बंडल ले आओ। वहाँ मैंने सफेद कागजों का बंडल रखा है। बुबू, अभी लाता हूँ। ये रहे बुबू कागज। अब इनको ध्यान से देखो, ये है सफेद कागज, है ना? हाँ बुबू। इसमें कोई लाइन नहीं है। इसको A4 पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं? A4। हाँ, A4 पेपर। बुबू, इन पेपर से क्या करते हैं? इन सादे पेपरों में फोटो स्टेट वाला फोटो स्टेट करता है। हमें अगर किसी विभाग से कोई बात कहनी है तो हम इस पेपर में अपनी बात लिखकर उस विभाग तक पहुंचाते हैं। ऑफिसों में इसी प्रकार के कागजों का प्रयोग किया जाता है। बुबू, मैं इस बंडल में से एक दस्ता कागज निकालूं? शाबाश लीला, तुम्हें पता हो गया एक दस्ते में कितने कागज होते हैं? बुबू, अभी आप ही ने तो बताया एक दस्ता बराबर 24 कागज। मैं 24 कागज निकालकर अलग रख देती हूँ। शाबाश लीला, 24 कागज निकालकर एक जगह रखना। लाखन, इसी प्रकार तुम भी एक दस्ता यानी 24 कागज निकालकर एक जगह रखो। ठीक है बुबू, ये गिनता हूँ कागज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
और ये 24 कागज यहाँ पर रख देता हूँ। 24 कागज एक दस्ता यहाँ पर रख देता हूँ। बुबू, मैंने भी 24 कागज यहाँ पर रख दिए। अब बताओ तुम दोनों के पास कितने कितने कागज हो गए? बुबू, मेरे पास तो एक दस्ता कागज हो गए। बुबू, मेरे पास भी एक दस्ता कागज हो गए। तुम दोनों को मिलाकर कितने दस्ते कागज हो गए? बुबू, हम दोनों के पास 2 दस्ता कागज हो गए। अब एक एक दस्ता कागज और निकालो, उनको भी अलग अलग रखना। ठीक है बुबू, अभी निकाल कर रख देते हैं। 24 कागज फिर गिन कर रख देते हूँ। मैं भी 24 कागज गिनकर अलग रख देता हूँ। अब बताओ कुल कितने दस्ते कागज हो गए? अब बुबू 1, 2, 3 और ये 4 दस्ता कागज हो गए। शाबाश। फिर एक एक दस्ता कागज निकालो। बुबू, फिर से बंडल में से 24 कागज निकालकर अलग रख देती हूँ। बुबू, मैं भी 24 कागज गिनकर अलग रख देता हूँ। हाँ, रख दिए? हाँ बुबू, रख दिए। अच्छा, अब बताओ कुल कितने दस्ते कागज हो गए? बुबू, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 दस्ता। अब फिर से इसी प्रकार एक दस्ता कागज और बंडल से निकालो और अलग रखो। फिर से बंडल में से 24 कागज गिनकर यहाँ रख देती हूँ। बुबू, मैं भी बंडल में से 24 कागज गिनकर यहाँ रख देता हूँ। शाबाश बच्चों। अब बताओ कुल कितने दस्ते कागज हो गए? बुबू, पहले 6 दस्ते थे, 2 दस्ते और हो गए, तो कुल दस्ते हो गए 8। अब एक एक दस्ता तुम निकालो और एक दस्ता कागज मैं भी गिनकर निकालता हूँ। बुबू, मेरा दस्ता तो ये हो गया, यहाँ रख देती हूँ। बुबू, ये मेरा कागज का दस्ता भी हो गया। ये मेरा भी एक दस्ता कागज हो गया। अब बताओ कुल कितने दस्ते कागज हो गए? बुबू, पहले 8 दस्ते थे, अब 3 दस्ते और हो गए, तो कुल दस्ते 11 हो गए। बच्चों, तुम भी और मैं भी एक एक दस्ता और निकालकर यहाँ पर रखते हैं। बुबू, ये रखा मैंने एक दस्ता कागज। ये रहा बुबू मेरा एक और दस्ता कागज। ये मेरा भी एक दस्ता कागज। अब बताओ कितने दस्ता कागज हो गया? बुबू, पहले 11 दस्ते कागज थे, 3 दस्ता कागज और हो गया, तो कुल 14 दस्ते कागज हो गए। बुबू, ऐसे ही कब तक करेंगे? यार लाखन, तू रिम समझना चाहता है या नहीं? हाँ बुबू, समझना चाहता हूँ। तो तुम दस्ते बनाते जाओ और रखते जाओ। एक एक दस्ता कागज हम सब गिनकर अलग से रखते हैं। बुबू, मेरा दस्ता तो ये रहा, मैंने 24 कागज गिनकर तैयार कर लिया, एक दस्ता। ये मेरा भी दस्ता तैयार हो गया, मैंने भी 24 कागज गिनकर रख दिए हैं। तो मेरा भी दस्ता तैयार हो गया, ये रहा। अब बताओ कुल कितने दस्ते कागज हो गया? बुबू, पहले थे 14 दस्ते, 3 दस्ते फिर जुड़ गए, तो हो गए 17 दस्ते कागज। अब एक एक बार सभी लोग एक एक दस्ता कागज निकालो और अलग अलग रखो। ये लो बुबू, मेरा दस्ता 24 कागज गिनकर रख देती हूँ। मेरा भी दस्ता बन गया, मैंने भी 24 कागज गिनकर रखे हैं। और मेरा दस्ता बूढ़ा हूँ ना, गिन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तैयार हो गया मेरा दस्ता भी। अब बताओ कुल कितने दस्ते कागज हो गए? बुबू, पहले थे 17 दस्ते, 3 दस्ते और हो गए, तो कुल 20 दस्ते कागज हो गए। बुबू, अब तो बंडल में एक भी कागज नहीं बचा। हाँ लाखन, अब समझो
हमारे पास कुल कितने दस्ते कागज हो गए? बुबू, हमारे पास कुल 20 दस्ते कागज हो गए। और लाखन, 20 दस्ते कागज को ही एक रिम कागज कहते हैं। बुबू, आप एक बंडल कागज लाए थे ना, और इस बंडल में 20 दस्ते कागज था, और 20 दस्ते को ही एक रिम कहते हैं। तो इसका अर्थ हुआ बंडल में एक रिम कागज था। शाबाश लीला, इसका अर्थ हुआ रिम बराबर 20 दस्ते। 20 दस्ते कागज को रिम कागज कहते हैं। अब समझा सकती हो कि एक रिम में कितने पेपर यानी कितनी शीट कागज हैं? हाँ बुबू, एक दस्ते में 24 शीट, तो 20 दस्ते में ज्यादा, और ज्यादा के लिए गुणा, तो 24 गुणा 20, तो 20 दस्ते में ज्यादा, तो 24 चौके 80, 80 का शून्य, हासिल लगा 8, 20 दूनी 40, 40 में हासिल का 8 जोड़ा तो 48 संख्या बनी, यानी 480, 480। तो बुबू, एक रिम में 480 शीट कागज हुआ। शाबाश लीला, बढ़िया गुणा भाग किया तुमने। एक रिम बराबर 480 शीट। चल लाखन, मुझे 3 दस्ते कागज उठा कर दे। ये लो बुबू, 1 दस्ता, 2 दस्ता और 3 दस्ता। अब बता, इन 3 दस्ते में कितनी शीट कागज है? बुबू, एक दस्ते में 24 शीट, तो 3 दस्ते में ज्यादा, ज्यादा के लिए करते हैं गुणा, तो 24 गुणा 3, 3 चौके 12, 12 की 2, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 6 में हासिल का 1 जोड़ा तो हो गया 7, संख्या बनी 7 और 2, 72। बुबू, 3 दस्ता बराबर 72 शीट। शाबाश लाखन, अब तुम समझे। हाँ बुबू, अब हमारी समझ में अच्छे से आ गया है। क्या क्या समझ में आया? दस्ता, रिम, जोड़ा, दर्जन, कौड़ी, सैकड़ा, क्रूस। शाबाश लीला, ये सब गणना के तरीके हैं और हमारे व्यवहार में प्रचलित भी हैं। ये हमारे जीवन में बार बार प्रयोग होते हैं, इसलिए इन्हें हम अच्छी तरह समझना होगा। अब मैं ये पेपर संभाल कर अलमारी में रख देता हूँ। बुबू, कल भी समझाओगे ना? हाँ नाती, कल कुछ और नया समझाएंगे। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की, छप 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 छप, बचपन और 55 की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की, छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तो।